देखो हम लोगों ने फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी तक काम कर लिया, ठीक ना। डिफरेंशियबिलिटी में और ज़्यादा काम नहीं करेंगे, अब जितना काम किया इतना सफिशिएंट, ठीक ना। 2-4 क्वेश्चन करो। क्वेश्चन बस यही पूछ सकता है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक ना। अगर डिफरेंशिएबल होगा, क्या चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर देखो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या होता है बताओ। कोई फंक्शन मान लो f(x,y) है, ये डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट ए बी पे, तो इस बात का क्या मतलब, दिस इंप्लाइज दैट, बताओ व्हाट। नहीं, डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन पहले क्या है, सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन नहीं पूछ रहा हूँ। तो इसको डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन क्या है बताओ। हाँ, f ऑफ a प्लस एच b प्लस के माइनस f ऑफ ए बी इज इक्वल टू, बताओ क्या, h। a का मतलब f डैश x होता है, k का मतलब f डैश y होता है, प्लस h फाई प्लस k साई, है ना। इस फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां वेयर, हाँ, एच के टेंडिंग टू 0 इंप्लाइज दैट फाई एंड साई दोनों टेंड कहाँ कर जाएंगे, 0 पे। अगर ये कंडीशन होल्ड होती तो हम कहते हैं फंक्शन मेरा इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। यही डेफिनेशन है, ये दिमाग में बस रखना है तुमको, ठीक ना। नेसेसरी सफिशिएंट तुमसे उतना ज़्यादा पूछने वाला नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी में ये डेफिनेशन दिमाग में रखना और क्वेश्चन लगाना तो ये डेफिनेशन फॉलो करना, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन मैंने करवाए भी हैं कैसे करते हैं। अब देखो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर स्टार्ट कर दें। आगे यही टॉपिक होगा शायद, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। इसमें मैं जो कीवर्ड्स हैं वो तुमको मेंशन करवा रहा हूं, ठीक है। कीवर्ड्स सीधे सीधे। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, तुम लोगों ने पढ़ा ही है। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल है, y को कांस्टेंट मानते हुए x के रिस्पेक्ट में ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या मिलता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x एट पॉइंट, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट x, है ना। तो उसी तरह से देखो f ऑफ मान लो x है, ठीक है, और इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट कर दूं किसके रिस्पेक्ट में, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन कर दो मान लो, है ना, डेल अपॉन डेल एक्स पार्शियली, या मैं इसको इसी तरह से लिख सकता हूँ डेल अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है। और इसको ऐसे लिखा जाता है, सिंबल इसका है एक्स एक्स, ठीक है। पहला तो ये हो गया हायर ऑर्डर ना, इसका मतलब अब इसको ऐसे भी कर सकता हूँ आल्सो या सिमिलरली, डेल अपॉन डेल एक्स एफ ऑफ एक्स, बताओ क्या हो सकता है, यही ना। इसी तरह से गाड़ी आगे बढ़ सकती है। हायर ऑर्डर मतलब 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखो क्या हो सकता है कि डेल अपॉन डेल एक्स है और इधर क्या है बताओ, इधर मेरे पास y मान लो है, क्या है, y है मान लेते हैं, मतलब कि पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y है ये, ठीक है। अब बताओ ये करेंगे तो क्या आएगा, इसका मतलब निकला डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई, इसको हम लिखते हैं क्या बताओ, एक्स वाई एफ एक्स वाई, ठीक है। बात स्पष्ट है। अच्छा इसको देखो, इसका मैं एक और रूप लिख सकता हूं क्या, इसको मैं इस तरह से लिख दूं क्या बताओ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x x प्लस h कॉमा y माइनस f ऑफ x एक्स वाई अपॉन h। बताओ इस वाले फंक्शन का मतलब तो यही हुआ ना, मतलब कि f(x) का पार्शियल डेरिवेटिव, f(x) का पार्शियल डेरिवेटिव, तो चाहे ये लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, या ये लिखा हो, या ये लिखा हो, सारे का मतलब क्या है,
बराबर ही है, एक बार समझ लो अच्छे से, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं हम, जब देखो मैं अगर f को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा फिर से फंक्शन ऑफ एक्स वाई ही आएगा। मान लो कोई फंक्शन है, उसको मैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, तो फिर से फंक्शन ऑफ एक्स वाई ही आएगा ना। देखो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई ही है पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद, और इसका जब डबल डेरिवेटिव निकालना है तो इसको कुछ इसी तरह से लिखा जा सकता है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, आगे देखो, यहां पर बताओ क्या करना होगा हमको। फिर इसको भी लिख लोगे कि लिख दूं? इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? लिमिट h टेंडिंग टू 0, हाँ समझ तो गए तुम लोग, x प्लस एच वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई, हाँ एक्स एक्स यहाँ पे रहेगा और नीचे h रहेगा। कोई दिक्कत है समझने में? ठीक है, ये चीज़ें समझ में नहीं आती, बहुत लोग ये पढ़ पढ़ के निकल जाते हैं, ठीक ना, यही बस देखते हैं, इसको ध्यान ही नहीं देते हैं। तो हम लोग इसको भी ध्यान में रख के चलेंगे, क्योंकि आगे हमें थ्योरम्स वगैरह भी करनी है और कुछ क्वेश्चंस भी करने होंगे, ताकि बेस बना रहेगा तो सही है। इसको बताओ क्या लिख सकता हूँ मैं? यहाँ पे देखना एक्स वाई है, क्या था पहले पार्शियली रिस्पेक्ट टू किसके था? वाई था, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसको बताओ मैं क्या लिखूंगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ वाई एक्स प्लस एच, क्योंकि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है बाद में, ठीक है, तो x में ही चेंज देखेंगे। ठीक है, नोट करते रहो, इसको नोट करते रहो, ठीक ना, साथ साथ। पहला तो ये कॉन्सेप्ट, दूसरा ये कॉन्सेप्ट, तीसरा देखो मैं क्या कर सकता हूं, डेल अपॉन डेल वाई, अंदर में क्या ले लूं बताओ? एफ ऑफ एक्स ले लूं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर एफ ऑफ क्या आएगा? ये वाई एक्स आएगा, और इसका मतलब क्या है? लिमिट k टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स एक्स कॉमा वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स एक्स वाई बाई के। ठीक है, सिमिलरली हम बताओ क्या निकाल सकते हैं? डेल अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल वाई, है ना, इसको भी हम लिख सकते हैं, मतलब ये सारी बातें चाहो तो मेंशन कर लो। वाई वाई इसको नोट करते हैं, और ये आ जाएगा लिमिट k टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ वाई एक्स वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ वाई एक्स वाई और अपॉन के आ जाएगा। तो बताओ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर, कोई समस्या यहां तक? ठीक है, चलो जी, आ तो रहा था ना? अब नोट करके लिख लो, या देखो नोट करके चल लिख लो यहाँ पे, here fx y and f of y, मतलब कि समझ रहे हो क्या है? ये डिफरेंशिएशन है ना, पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, आर कॉल्ड मिक्स्ड पार्शियल ऑफ हायर ऑर्डर। यह हायर ऑर्डर क्या है? इनका ऑर्डर कितना है? 2 है, तो कह सकते हो कि दीज आर कॉल्ड मिक्स्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ
सेकेंड ऑर्डर या ऑर्डर 2 भी कह सकते हो, ठीक ना, हालांकि हायर ऑर्डर कह दिया गया है। इन जनरल fxy is may or may not be equal to f of yx, ठीक है। मतलब देखो मे और मे नॉट भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक ना, दो बातें। ऐसा नहीं कि कभी नहीं होता है, होता भी है, नहीं भी होता है। अब अभी तक क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ा है कि होता है, तो अब इसी को हमें बताना है कि एक ऐसा एग्जाम्पल दे देना है जहां पर ये समझ में आ जाए कि हाँ देखो भाई यहाँ नहीं हो पा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल जरा लिखो, फॉर एग्जाम्पल एट 0.00, ठीक है। तो जरा देखो, इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एस डेल अपॉन डेल एक्स एफ ऑफ एक्स वाई, डेल अपॉन डेल एक्स एफ ऑफ एक्स वाई, ये बताओ कितना आ जाएगा। इसको जरा कैलकुलेट करो सभी लोग, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू, बताओ किसके, एक्स के, और y को कैसे, कांस्टेंट मानते हुए। तो बताओ क्या आएगा। यहाँ पे देखो, अगर मैं क्या कर रहे हो, हाँ ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला फंक्शन मान लो इसको, जैसे करते थे, ठीक है। तो यहाँ बताओ, अगर मैं इसको x, क्योंकि x मेरा क्या है, वेरिएबल है, y तो कांस्टेंट है, तो y को अगर मैं बाहर ही रखूँ और अगर मैं x का मल्टीप्लाई करता है इधर, तो बताओ क्या होता है, एक्स क्यूब, और यहाँ पे x आता, तो यहाँ पे आएगा 3x² माइनस y² आएगा। मतलब ऊपर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिया। इनटू बताओ क्या होता है, इनटू नीचे वाला फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, ये तो कांस्टेंट 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और ये नीचे बताओ क्या आ जाएगा, x² प्लस y² का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। समझ पाए। तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा, हाँ ऊपर वाला यहाँ से ही करो, ऊपर वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई करना भूल गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि xy x² माइनस y², ठीक है। अब जरा इसको थोड़ा सॉल्व करके बताओ फटाफट, तुम लोग बैठे मत रहो, तुम लोग जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ। ये बोर्ड में सॉल्व करूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। प्लस y² का होल स्क्वायर आ गया। ये बताओ क्या आया, fx आया, ठीक है। fx निकाल लिए सभी लोगों ने, ठीक है। सिवा नहीं निकला क्या तुमसे? अब देखो हम क्या निकालेंगे, f ऑफ y निकालेंगे, ठीक ना। तो ये हमारे पास, ये इसको थोड़ा सा नोट करके रखना, बाद में ये फिर काम में आएगा। अब देखो जरा, सिमिलरली डेल अपॉन डेल वाई, फंक्शन बताओ क्या था, एक्स वाई x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y², ठीक है। अब इसका y के रिस्पेक्ट में जरा करो तो बताओ क्या आ जाएगा। y के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास x बचा रहेगा, y का 1 हो गया, x² और माइनस 3y² आ जाएगा, इनटू में x² प्लस y² आ जाएगा, माइनस इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 2y, और इनटू में xy x² माइनस y², ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा, x² प्लस y² का होल स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगी वैल्यू। आ गया तो यहाँ एक x चला गया तो यहाँ पे x² ही आएगा,
और यहाँ पर x चला गया तो माइनस वाई की पावर 4, वाई की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर। ठीक है, ये बताओ क्या आ गया, एफ ऑफ वाई आ गया, एफ ऑफ वाई यही आ रहा है, एफ ऑफ एक्स भी आ गया है तुम्हारे पास। ठीक है, अब बताओ हम क्या निकाल लें, ये गलत आ रहा है तुम्हारा। अरे तुम बुक में ना देखो, बुक में वो चीज़ नहीं सॉल्व किया, मैं कुछ और सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। बुक में क्वेश्चन थोड़ा दूसरा है, मैंने बस क्वेश्चन उठा लिया है कि ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। ये बताओ एफ ऑफ वाई यही आया है, सभी लोग निकाला, दोनों अलग अलग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसको सिवा नोट करो, नोट करो, तुम फटाक से नोट करो, तो मैं दूसरा पार्ट करूं इसका। ये ऊपर से हटाते हैं तब तक। आज मुझे लग रहा है यही होते रह जाएगा क्या पूरी क्लास में। ठीक है, तो देयरफॉर वी हैव एफ ऑफ वाई बराबर बताओ क्या आ गया, एक्स की पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड एफ ऑफ एक्स बताओ क्या आया था, वाई की पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स यही आया था। ठीक है, यहां पर प्लस था, अरे एक्सप्रेशन देखो ये कुछ और आया होगा एक्सप्रेशन, ये दोनों इक्वल नहीं आना चाहिए। अरे नहीं इक्वल आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। क्या आया था बताओ, निकलवाया था ना, क्या लिखा था वहां पे, x की पावर 4 एक्स की पावर 4 प्लस हाँ 4x स्क्वायर y स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस y की पावर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये दोनों इक्वल आए चाहे ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एफ एक्स एफ वाई क्या आया समझ में आया। अब बताओ क्या निकालना चाहिए हमें। नाउ एफ ऑफ एक्स वाई निकालते हैं, ठीक ना। एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब बताओ क्या होता है। हाँ, डेल अपॉन डेल एक्स एफ ऑफ वाई होता है। तो एफ ऑफ वाई बताओ क्या मेरे पास है, ये है, ठीक है। तो मैं करूंगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, एफ ऑफ वाई का जो डिफरेंशिएशन करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में, टेकिंग वाई एज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं इसका करूं तो ये देखो पहले क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। तो ये मेरे पास आएगा x की पावर मतलब 5x की पावर 4 माइनस 12x की पावर 2y स्क्वायर और माइनस y की पावर 4 आएगा, ठीक है। इनटू में ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इनटू में क्या आ जाएगा बताओ 2x आ जाएगा, और यहाँ पे इंटू क्या आ जाएगा x की पावर 5 माइनस 4x की पावर क्यूब वाई स्क्वायर माइनस x y की पावर 4, ठीक है। अपॉन में बताओ क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। एंड डेल y डेल x क्या आएगा बताओ, मतलब कि डेल अपॉन डेल y एफ ऑफ x, ठीक है। ये क्या बताओ आएगा, इस वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y करना होगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे ना घर पे जा करके, अभी छोड़ दिया है, ठीक ना, काफी लंबा है। कैलकुलेट करके देखना कि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे कि आ रहे हैं बराबर, ठीक है।